महाराष्ट्र में केंद्रीय जांच एजेंसियां कुछ ज्यादा ही सक्रिय दिखाई दे रही हैं। एनसीबी की कार्रवाई को लेकर शुरू हुई राजनीति थमी भी नहीं थी कि अब ईडी की सक्रियता ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। मंगलवार सुबह पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की गिरफ्तारी से हैरान लोग अब अजीत पवार पर गिरती गाज से सकते में हैं। अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं। इनकम टैक्स विभाग ने अजीत पवार के परिवार से कथित तौर पर जुड़ी 5 संपत्तियों को सीज कर दिया है। इनकी कीमत 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है, जबकि अनिल देशमुख को सोमवार देर रात प्रवर्तन निदेशालय ने रिश्वत और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार एक मुसीबत से निकलती नहीं कि दूसरी सामने आकर खड़ी हो जाती है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को सोमवार देर रात प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले ईडी ने देशमुख से 12 घंटे तक पूछताछ की। एजेंसी के अधिकारियों का कहना था कि एनसीपी विधायक देशमुख पूछताछ के दौरान सहयोग नहीं कर रहे थे, जिसके बाद सोमवार रात ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और मंगलवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 6 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। वहीं लंबे वक्त से आयकर विभाग के निशाने पर चल रहे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से पवार की 5 संपत्तियों को मंगलवार को जब्त कर लिया गया। सुबह ही आयकर विभाग की ओर से इन संपत्तियों को जब्त करने का आदेश जारी किया गया था। परिवार की जिन संपत्तियों को आयकर विभाग ने जब्त किया, उनकी अनुमानित कीमत 1000 करोड़ रुपए है। बताया जा रहा है कि अजीत पवार लंबे समय से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रडार पर थे। विभागों की ओर से 7 अक्टूबर को उनके 70 से ज्यादा ठिकानों पर रेड भी मारी गई थी। केंद्रीय एजेंसी की ओर से 2 रियल एस्टेट ग्रुप और उनके रिश्तेदारों के ठिकानों पर छापेमारी के बाद 184 करोड़ रुपए की संपत्ति सामने आई थी। इस संपत्ति का कोई हिसाब नहीं था, जिसके बाद विभाग की ओर से उनकी प्रॉपर्टी को जब्त करने की कार्रवाई की गई। एनसीपी नेताओं पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की अचानक कार्रवाई से कई सवाल भी उठने लगे हैं। क्या केंद्र सरकार जांच एजेंसियों के सहारे महाराष्ट्र की सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है? क्या बीजेपी ईडी के सहारे महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कोशिश कर रही है? डीबी लाइव की रिपोर्ट।